हेलो एंड वेलकम टू सागर ट्रेल्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया के एक ऐसे नेशन की जो अपनी ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन, आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री और दुनिया के सबसे बड़े हिंदू टेम्पल के लिए जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कंबोडिया की। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊँ तो इनिशियली मेरा कंबोडिया का कोई भी प्लान नहीं था, और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने हो ची मिन सिटी से ये डिसाइड किया था कंबोडिया जाने के लिए। इस अनप्लान ट्रिप के कारण मुझे थोड़ा फाइनेंशियल लॉस भी झेलना पड़ा, पर इसकी बात हम कभी और करेंगे। दोस्तों, हो ची मिन से कंबोडिया ट्रैवल करने से पहले लोगों की कई सारे डाउट होते हैं, और यही सेम डाउट मेरा भी था कि मैं कंबोडिया के लिए कैसे ट्रैवल करूं, आइदर बाय बस और बाय फ्लाइट। तो सबसे पहले अगर मैं बस की बात करूं तो हो ची मिन सिटी में ही आपको हज़ारों ऐसे वेंडर मिल जाएंगे जो आपको डायरेक्टली कंबोडिया पहुँचा दे। और साथ ही में आपको एक लोकल एशियन साइट 12 गो एशिया, जिसके अंदर मैंने वियतनाम में हर जगह की बुकिंग करी थी, वो भी आपको कई सारे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे दे देगी। सो यस, इन टर्म ऑफ बजट बस ऑप्शन इज़ रियली चीप। मोस्टली हर बस आपको 25 से 30 डॉलर के अंदर ये बॉर्डर क्रॉसिंग करवा देगी। नाउ अगेन इट डिपेंड कि आपको जाना कहाँ है। जैसे कि इन माय केस मुझे ज़्यादा इच्छुक थी देखने की दुनिया के सबसे लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल एंगोर वॉट को, जो कि सियाम रीप में पड़ता है। एंड मोस्टली हर बस आपको नॉम फियम एयरपोर्ट छोड़ेगी, जो कि कंबोडिया की कैपिटल भी है। सो ये भी एक रीज़न था कि मैंने डायरेक्टली सियाम रीप के लिए फ़्लाइट ली, क्योंकि पहले मुझे नॉम फियम एयरपोर्ट जाना पड़ता और वहाँ से फिर ट्रैवल करना पड़ता सियाम रीप के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग में मैंने हज़ारों इंटरनेट पे ऐसे वीडियो देखे जिसमें मिसबिहेव और करप्शन को लेके काफ़ी कुछ डिटेल में बताया गया है। इसीलिए मैंने फ़्लाइट ऑप्शन कंसीडर किया, जो कि आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना महंगी पड़ सकती है बस के किराए से। दोस्तों, इस चीज़ से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि बस से ट्रैवल करने में और फ्लाइट से ट्रैवल करने में आपको क्या क्या प्रोज एंड कॉन का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आई नो, जैसे मैं पहली बार यहाँ पे ट्रैवल करने वाला था, ऐसे आपके भी कई सारे डाउट होंगे। और वैसे पर्सनल डाउट्स के लिए आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं, जो कि हमारा सफ़र शुरू होना था हो ची मिन सिटी से कंबोडिया सियाम रीप के लिए। ये डिस्टेंस लगभग 450 किलोमीटर का है, और इस डिस्टेंस को आप बस और फ्लाइट से कवर कर सकते हैं। अब यहाँ से बस लेनी है 109 या 152 होटल से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे ये बस मिल जाएगी आपको, जो कि 20 रुपये के आसपास में आपको एयरपोर्ट छोड़ देगी। लगभग 1 घंटा लेगी और आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देगी मात्र 16 रुपये में, 16-17 रुपये। तो ये है इंटरनेशनल डिपार्चर हो ची मिन सिटी का। कंबोडिया एंगोर K6825। ठीक भीड़ है, ज़्यादा नहीं है। लेट्स सी। और मैं जो हूँ 2 दिन बाद वापस आने वाला हूँ वियतनाम, और मुझे नहीं पता, मेरा सिंगल एंट्री वीज़ा था, तो जब मैं वापस आऊँगा मुझे नहीं पता ये अलाउ करेंगे या नहीं। जो भी होगा वो उसी टाइम देखूँगा वापस आके, क्योंकि मैं कहने वाला हूँ कि मेरी इंडिया की फ़्लाइट है, तो 5 घंटे मुझे एयरपोर्ट पे बिताना है। तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि मुझे वीज़ा चाहिए। अब अगर चाहिए होगा तो अभी मैं पूछूँगा और तब देखता हूँ। तो यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। मेरे पास वियतनाम का सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा ही था, और वियतनाम से ही मैंने रिटर्न टिकट्स इंडिया के लिए करवा रखी थी। तो जब लास्ट में कुछ दिन बचे थे तो मैंने सोचा क्यों ना 2-3 दिन कंबोडिया होके आया जाए, क्योंकि कंबोडिया में आपको वीज़ा ऑन अराइवल सर्विस मिल जाएगी। और क्योंकि मैंने इसे कुछ ऐसे प्लान किया था कि मैंने सोचा जब मैं कंबोडिया से रिटर्न करूँगा हो ची मिन सिटी के लिए और फिर इंडिया के लिए, तो मुझे सिर्फ 5 घंटे का ले ओवर हो ची मिन सिटी के एयरपोर्ट पे काटना होगा। बट हो ची मिन सिटी से जैसे ही एयरपोर्ट से मैंने एग्ज़िट किया तो मुझे पता चला कि मुझे वापस आने के लिए भी यहाँ पे एंट्री वीज़ा लेना होगा, इवन कि अगर मुझे एयरपोर्ट पे ही अपना टाइम बिताना हो, क्योंकि वियतनाम आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए आगे चल के मुझे कंबोडिया से ही न्यू दिल्ली के लिए फ़्लाई करना पड़ा। तो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आप जब भी वियतनाम आ रहे हैं तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा ही लेकर आएँ,
क्योंकि देखिए इससे होगा क्या कि अगर आप वियतनाम में आए हो तो और आप यहाँ पे आके प्लान करते हो कि आपको कुछ और कंट्रियाँ साथ में क्लब करनी है, तो आप वो ईज़िली उस प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। हो ची मिन्ह सिटी एयरपोर्ट पे मेरा इमिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। मेरे पास सिंगल एंट्री वीज़ा था और मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मात्र मेरे डॉक्यूमेंट देख के उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्टैम्प कर दिया। और अगर मैं फ़्लाइट टिकट की कॉस्ट की बात करूँ तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना प्री बुक इनको करवा रखा है। मेरे केस में क्योंकि एक रैंडम प्लान था तो मुझे फ़्लाइट टिकट लगभग 9,000 की सिंगल साइट पे पड़ी थी और मैंने ये फ़्लाइट वियतनाम की लोकल एयरलाइंस वियतनाम एयरलाइन से करवाई थी और इसका फ़्लाइट ड्यूरेशन मात्र 1 घंटे का था और फ़्लाइट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। तो ये है कंबोडिया का एयरपोर्ट। कंबोडियन इमिग्रेशन की बात करूं तो एंटर करने के साथ ही उन्होंने मुझे कैमरा बंद करने को बोल दिया। बाकी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पे काफ़ी अच्छा था। उन्होंने मुझसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, जिसका आंसर मैंने येस में दिया और उसके बाद उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट मुझसे नहीं मांगा। हालांकि कंबोडिया से इंडिया रिटर्न करने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब था, जिसको आप मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ में देखोगे। बहुत ही ज़्यादा शांति है, एकदम अलग है वियतनाम से तो मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी काम है। और फर्स्ट इम्प्रेशन कंबोडिया का जो बताते हैं यूट्यूब में, क्योंकि मैंने भी काफ़ी वीडियो देखे थे और मेरे पास कोई वीज़ा नहीं था, अराइवल पे लिया। बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन, काफ़ी अच्छे लोग हंसी मजाक कर रहे थे इमिग्रेशन पे और होटल्स भी ठीक है। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी आपके किसी भी तरीके के डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी कंबोडिया की सीरीज़ को भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग।